और चलिए शुरुआत करें 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। पहली ब्रेकिंग, टैक्सी सर्विस रैपिडो ने भीषण गर्मी और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के बाद किराया बढ़ा दिया है। सामान्य किराए में कोई स्थायी बदलाव नहीं किया गया। यात्रियों को दोपहर में 2 गुना तक यानी सर्ज प्राइसिंग का सामना करना पड़ेगा। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में यात्रियों ने शिकायत की है। उनका कहना है कि जो राइड सुबह सामान्य कीमतों पर मिल जाती है, उसी दूरी के लिए दोपहर में 70 की जगह 150 रुपए तक का भुगतान करना पड़ रहा है। दूसरी ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर मतगणना 8 बजे से शुरू हो गई है। काउंटिंग सेंटर के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। फाल्टा सीट पर 21 मई को पुनर्मतदान कराया गया था। रीपोलिंग में 87% मतदान हुआ था। दोपहर तक इस सीट के नतीजे आने की संभावना है। आपको बता दें कि इस सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी। यूपी में बिजली कटौती पर सीएम योगी सख्त, थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है योगी की समीक्षा बैठक। भीषण गर्मी के चलते हो रही बिजली कटौती को लेकर बैठक होने वाली है। समीक्षा बैठक से पहले सीएम योगी ने पूरे यूपी में बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में 18 और शहरी इलाकों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए गए। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। चौथी ब्रेकिंग, आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। सुबह 11:30 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। ऊर्जा, व्यापार, निवेश और नई तकनीक पर दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। मार्को रूबियो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। रूबियो ने कल पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया था। पांचवी ब्रेकिंग, मायावती आज लखनऊ में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। ये मीटिंग सुबह 11 बजे पीएसपी मुख्यालय पर होने जा रही है। आज मायावती पार्टी पदाधिकारियों को पिछली बैठक में दिए गए निर्देश की समीक्षा करेंगी। इसके साथ ही संगठन के कामकाज को लेकर भी चर्चा होगी। राजनीतिक गलियारों में ये बैठक विशेष रूप से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के रूप में देखी जा रही है। छठी ब्रेकिंग, ट्विशा शर्मा के दूसरे पोस्टमार्टम की तैयारी। दिल्ली एम्स के 4 डॉक्टर्स की मेडिकल टीम भोपाल पहुंच गई है। कोर्ट ने ट्विशा शर्मा के पिता की पोस्टमार्टम करवाने की मांग को मंजूरी दे दी थी। वहीं दूसरी ओर ट्विशा के मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेए की अगुवाई में 3 जजेस की बेंच सोमवार यानी कल इस मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है आरोपी समर्थ सिंह। 7वीं ब्रेकिंग, अमरनाथ से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई। पवित्र गुफा में 6 से 7 फीट का शिवलिंग आकार लिए हुए है और इस दौरान सुरक्षा के लिए तैनात जवानों ने सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन किए। इस साल 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी यात्रा और तैयारियां भी पूरी कर ली गई है, जिसके तहत अमरनाथ रूट की सुरक्षा में सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा बल इस इलाके में समय समय पर पेट्रोलिंग करते रहते हैं। 8वीं ब्रेकिंग, अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई। हमलावर ने करीब 20 राउंड गोलियां चलाई। सीक्रेट सर्विस के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग पर हमलावर को मार गिराया गया है। घटना के वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। गोलीबारी करने वाले आरोपी की पहचान नसीरे बेस्ट के रूप में हुई है। जांचकर्ताओं का मानना है कि वो खुद को प्रभु यीशु मसीह का मॉडर्न अवतार मानता था। 9वीं ब्रेकिंग, पंजाब के कपूरथला मॉडल जेल से यहां पर कैदियों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है। ये विवाद मामूली कहासुनी से बड़े दंगे में बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक झड़प के दौरान जेल परिसर के भीतर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। इस दौरान अशांति का माहौल बन गया। बैरक में आगजनी की गई। तोड़फोड़ के साथ साथ एक कैदी को भी गोली लगने की खबर सामने आई है। कड़ी मशक्कत के बाद जेल प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित किया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए कपूरथला के अतिरिक्त सुरक्षा बलों को जेल के अंदर भेजा गया। उन्होंने सुरक्षा घेरा बढ़ाकर स्थिति को काबू में किया।
और 10वीं ब्रेकिंग, उत्तर भारत में लू का कहर जारी है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ समेत कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया। आईएमडी के मुताबिक पूर्वी भारत और उससे सटे उत्तरी इलाकों में 23 से 26 मई तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं सूखी, झुलसा देने वाली हवाओं और लगातार पड़ रही भीषण गर्मी ने दिल्ली को भट्टी में बदल दिया है। खबर है कि तेलंगाना में लू की चपेट में आने से 16 लोगों की मौत हो गई है।